जय हिंद, जय भारत। मैं हूं रीना सुथार और स्वागत है आप सभी का सैनिक न्यूज विद रीना में। हमेशा की तरह वीडियो की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आज के इस वीडियो के टॉपिक के बारे में बात करते हैं। देखिए, डिसेबिलिटी पेंशन को लेकर सालों से कुछ ऐसे पेंशनर्स हैं जो परेशान हैं। एएफटी के माध्यम से उनके हक में फैसला आने के बावजूद वो परेशान हैं कि उनको डिसेबिलिटी पेंशन नहीं दी जा रही है। ऐसे में उन सभी पेंशनर्स के लिए एक गुड न्यूज है जिसको आज के इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। साथ ही में आज के इस वीडियो में देखिए बात होगी 18 महीने के डीएडीआर के एरियर को लेकर। एक मीटिंग की जानकारी शेयर करूंगी और साथ ही में जो ये खबरें दी जा रही हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, जहां पर यह कहा जा रहा है कि 18 महीने के डीएडीआर के एरियर का जो भुगतान है वो केंद्र सरकार करने जा रही है। अब इन खबरों के बारे में भी आज के इस वीडियो में बात होगी और साथ ही में कुछ कमेंट्स देखेंगे जिनके माध्यम से पेंशनर और फैमिली पेंशनर्स ने अपनी पेंशन संबंधी समस्याओं को रखा है। तो चलिए इन्हीं जानकारियों के लिए आज के इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। मेरे चैनल के द्वारा दी गई जानकारी अगर आप सभी लोगों के लिए यूजफुल रह रही है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल से जुड़ने के लिए अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा ताकि हर एक महत्वपूर्ण वीडियो की जानकारी सही समय रहते आप सब लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए इसी के साथ आज के इस वीडियो की शुरुआत करती हूँ। वीडियो की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात कर लेते हैं डिसेबिलिटी पेंशनर्स के लिए जो गुड न्यूज आई है उसके बारे में। देखिए, बहुत सारे ऐसे पेंशनर्स हैं जिनको एएफटी से तो अपने डिसेबिलिटी पेंशन को लेकर जीत मिल चुकी है, उनके हक में फैसला आ चुका था। बावजूद इसके रक्षा मंत्रालय इन सारे केसों के खिलाफ जो है दिल्ली हाई कोर्ट में अपील कर रही थी। अब इसकी जो सुनवाई हुई है और इसमें क्या फैसला आया है, बात इसके बारे में करते हैं। यहाँ पर देखिए, इस मैसेज के माध्यम से ये पता चल रहा है कि दिल्ली उच्च न्यायालय में सैनिकों को दी जाने वाली विकलांगता पेंशन के खिलाफ अपील। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने कल यानी कि 1 जुलाई 2025 को भारतीय सेना के न्यायाधीश एडवोकेट जनरल की सलाह पर रक्षा मंत्रालय द्वारा विकलांगता पेंशन दिए जाने के खिलाफ दायर सभी अपीलों को खारिज कर दिया है। बहुत कुछ इस मैसेज में और भी लिखा है लेकिन उसके बारे में बात नहीं करेंगे। पर देखिए, कम से कम इस मैसेज से ये पता चल रहा है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने जो है ऐसे मामले जिन डिसेबिलिटी पेंशनर्स को जहां जीत मिल चुकी थी, लेकिन रक्षा मंत्रालय उन पेंशनर्स को डिसेबिलिटी पेंशन देने के बजाय इन सभी केस के खिलाफ जो है दिल्ली हाई कोर्ट में अपील कर रही थी। अब ये सारे केस जो है इनकी उनके खिलाफ जो अपील थी ये खारिज हो चुके हैं। ऐसे में उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इन जो ये सारे जो केस हैं इनमें डिसेबिलिटी पेंशन का भुगतान कर दिया जाएगा, वो भी एरियर के साथ, ऐसी हम उम्मीद कर रहे हैं। अभी तक के लिए ये अपडेट है, बाकी कोई इसको लेकर अपडेट होगी तो वीडियो के माध्यम से जरूर से शेयर करूंगी। पर यहाँ पर देखिए, एक उम्मीद इसलिए भी बनती है इन सारे जब दिल्ली हाई कोर्ट हो, माननीय सुप्रीम कोर्ट हो, यहाँ से अगर हमें जीत मिलती है, पेंशनर्स के हित में कोई फैसला आता है तो उम्मीदें और भी बढ़ जाती हैं कि जब किसी पेंशनर्स को कोई भी परेशानी होगी अपनी पेंशन को लेकर तो कम से कम उनको न्यायालय से जीत जरूर से मिलेगी, इतनी हम उम्मीद रख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, जो पीएमआर केस का मामला था यानी प्रीमेच्योर रिटायरमेंट, जो 2015 के बाद रिटायर होकर आए थे, ऑन रिक्वेस्ट आए थे, उनको ओआरओपी ना देने का जो निर्णय था केंद्र सरकार को, और जिसके खिलाफ पेंशनर्स इंडिविजुअल जो है एएफटी का दरवाजा खटका रहे थे। अब इसमें क्या हुआ है कि केंद्र सरकार ने ऐसे केसों के खिलाफ ही अपील दायर कर दी है एएफटी में, यानी ये केस भी जो है अभी एएफटी में गया है, एएफटी दिल्ली में। तो इसकी सुनवाई जुलाई महीने के बाद होगी, जब ये समर वेकेशन वगैरह खुल जाएगा, या हो सकता है जुलाई महीने में भी हो। तो यहाँ पर देखिए, एक प्रीमेच्योर रिटायरमेंट वेटरन्स को ओआरओपी ना देने से उनको कितना नुकसान हो जाता है होता है, उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो देखिए, 2006 से पहले जो रिटायर होकर आए हैं या 2015 के पहले जो रिटायर होकर आए हैं, चाहे वो सिपाही रैंक से रिटायर पेंशनर्स हैं और उनको ओआरओपी लागू है, तो ऐसे में उनकी जो ओआरओपी 3 में बेसिक है, यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ एक सिपाही रैंक और 15-16 साल सर्विस की, उनकी जो बेसिक है 20,300-400 के आसपास है। और ऐसे में वहीं पर अगर मैं बात करूं, एक 2015 में रिटायर होकर आए, ऑन रिक्वेस्ट रिटायर होकर आए हवलदार रैंक की, जिनकी सर्विस 16 साल है, 16 साल से 1-2 महीने ज्यादा है, तो ऐसे में उनकी जो बेसिक है वो अभी हाल फिलहाल जो है 20,300 के आसपास।
ओआरओपी ना मिलने से एक पेंशनर्स को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है जो पीएमआर आए हैं, इसीलिए ओआरओपी का रिवीजन बहुत ही जरूरी हो जाता है। ऐसे में बहुत सारे पेंशनर्स ऐसे हैं जो एफडी का दरवाजा खटका रहे हैं। काफी केस में जीत मिल चुकी है, उनके हक में फैसला आ चुका है। अब इंतजार है क्वारंटाइन पीपीओ वगैरह का, जब केंद्र सरकार के द्वारा ये जो दायर किया गया है, ये अपील दायर की गई है, उस पर जो कोई सुनवाई हो जाएगी उसके बाद ये कार्रवाई शुरू होगी। वहीं पर कुछ पीएमआर वेटरन्स ऐसे हैं जिनके केस की सुनवाई अभी होगी, या कुछ ऐसे हैं जो केस करने के लिए सोच रहे हैं। लेकिन उम्मीद करती हूँ कि सभी पीएमआर वेटरन्स को ओआरओपी लागू होगी ताकि उनकी बेसिक में बढ़ोतरी हो। अगर ऐसा नहीं होता है तो अच्छा खासा उनको नुकसान हो रहा है। ऐसे में जो प्रीमेच्योर रिटायरमेंट आ रहे हैं, उन हवलदार रैंक के पेंशनर्स की जो पेंशन है वो सिपाही रैंक के पेंशनर के बराबर ही है यहाँ पर। तो ये एक बहुत बड़ी विसंगतता है। हालांकि इसको लेकर 2019 से ही लगातार बात की जा रही है, केंद्र सरकार को ज्ञापन भी सौंपे गए हैं, पर अभी अभी इसको लेकर कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया है। बाकी इसको लेकर कोई अपडेट होगी तो वीडियो के माध्यम से जरूर से शेयर कर दूंगी। अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं 18 महीने के डीएडीआर के एरियर को लेकर। बहुत सारे वीडियोस में आपने भी ये खबरें सुनी होगी जहां पर ये कहा जा रहा है कि 18 महीने के डीएडीआर का एरियर का भुगतान शुरू हो गया। केंद्र सरकार उसका पेमेंट कर रही है, 3 या 4 इंस्टॉलमेंट में हमें ये पैसा मिलेगा। कुछ इस तरह की खबरें हम भी सुन रहे हैं सोशल मीडिया में। तो बहुत बार पेंशनर फोन करके ये पूछते हैं कि मैम इसको लेकर सही सही अपडेट क्या है, इसके बारे में बात करिए। हालांकि हम जो भी अपडेट होती है 18 महीने के डीएडीआर के एरियर को लेकर, उसके बारे में तो बात करते ही रहते हैं जब कोई सही अपडेट आती है तो पर अभी ये जो न्यूज हम सुन रहे हैं, ये खबरें हम जो सुन रहे हैं सोशल मीडिया में कि केंद्र सरकार एग्री हो गई है कोरोना काल में 18 महीने के दौरान जो ये डीएडीआर को फ्रीज कर दिया था, उसको उसका जो एरियर बन रहा है वो देने के लिए, तो ये सारी न्यूज गलत है। ऐसा कोई भी डिसीजन केंद्र सरकार ने अभी नहीं लिया है। मीटिंग्स जरूर से हो रही है, लेकिन ये मीटिंग किन की हो रही है? केंद्र कर्मचारी संगठनों की मीटिंग हो रही है। ये डिस्कस कर रहे हैं कि केंद्र सरकार के सामने पुरजोश से ये मुद्दा उठाएं। बार बार ये मांग रख भी रहे हैं और आने वाले दिनों में इसको लेकर पॉजिटिव कुछ सोच भी रहे हैं। तो उम्मीद कर सकते हैं कि हमें ये एरियर का भुगतान होगा आने वाले दिनों में, अगर केंद्र सरकार पर वो सही तरीके से दबाव बना पाते हैं तो। बाकी अभी तक उनकी मीटिंग चल रही है अंदर अंदर, वो जब भी मीटिंग होती है उनमें हम कभी ना कभी ये सुनते हैं कि उसमें 18 महीने के डीएडीआर का मुद्दा था, लेकिन केंद्र सरकार ये इसको लेकर सहमत नहीं हुई है। जब भी केंद्र सरकार को लेकर केंद्र सरकार को इसके बारे में पूछा गया है तो संसद में भी हो चाहे, इनका यही जवाब था कि ये पैसे खर्च हो चुके हैं, अब इसका भुगतान संभव नहीं है। तो अभी तक के लिए यही अपडेट है। बाकी कोई अपडेट होगी तो वीडियो के माध्यम से जरूर से शेयर कर दूंगी। कहीं पर यह भी पूछा जा रहा था मुझसे कि देखिए 8वें वेतन आयोग में क्या 18 महीने के डीएडीआर का एरियर भी मिलेगा? तो देखिए टर्म ऑफ रेफरेंस जो सौंपी गई है केंद्र सरकार को, उसमें 18 महीने के डीएडीआर का मुद्दा नहीं है और होता भी नहीं है। ये एक अलग सिचुएशन है, अलग मुद्दा है। और हो सकता है कि अगर केंद्र सरकार चाहे तो 8वें वेतन आयोग से पहले भी एरियर का भुगतान कर सकती है, अगर वो चाहे तो और वो डिसीजन ले तो। बाकी कोई घोषणा होगी तो वीडियो के माध्यम से जरूर से शेयर कर दूंगी। और वीडियो में आगे बढ़ते हुए 2 कमेंट देख लेते हैं। देखिए एक वेटरन्स यहाँ लिख रहे हैं कि 26 आने को है, यानी 2026 आने वाला है, अभी तक चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस नहीं मिला है, और 2028 में 23-24 का तो नहीं मिला, कब तक मिलेगा इसके बारे में जानकारी दीजिए। देखिए केंद्र से केएसबी की साइट बंद थी, जिसकी जानकारी मैंने वीडियो के माध्यम से शेयर कर दी थी। अभी तक उसको लेकर कोई नई अपडेट नहीं आई है। मुमकिन है कि केएसबी की साइट जब फिर से शुरू होगी तो ये पैसा जो है उसका भुगतान हो जाएगा। कुछ एक पेंशनर और फैमिली पेंशनर्स को चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का पैसा मिल चुका है, लेकिन कुछ एक को अभी भी बाकी है। तो किसी भी वेटरन्स को इसको लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है। केएसबी की साइट ओपन हो जाएगी तो आप क्वेरी भी कर सकेंगे, आप उनको फोन करके पूछ भी सकेंगे। अभी वो अंडर मेंटेनेंस चल रही है, तो आप इस चीज को लेकर चिंता मत करिए। बाकी केएसबी का कोई लेटर आएगा, जिस तरीके से ये वेबसाइट क्लोज का लेटर आया था उसी तरीके से ये वेबसाइट फिर से शुरू होने का लेटर आएगा, तो इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी जरूर से मिल जाएगी। चलिए अब वीडियो के आखिर में ये कमेंट देख लेते हैं। एक वेटरन्स लिख रहे हैं कि मैडम जी नमस्ते, जून महीने की पेंशन किस कारण कम आई है, अब हमें क्या करना है? देखिए जून महीने की पेंशन से भी बहुत सारे पेंशनर्स को रिकवरी आई है।
अभी ऐसे में आज सुबह ही एक पेंशनर से मेरी जब बात हुई तो उन्होंने मुझे ये कहा कि मैम आपने जैसे कहा था कि अगर आपकी पेंशन से रिकवरी आ रही है तो आप सीपी ग्राम पर कंप्लेन करिए। तो उसी तरीके से मैंने सीपी ग्राम पर कंप्लेन की थी, तो मुझे ये रिटर्न में जवाब मिला है कि ये कंप्यूटर एरर की वजह से हुआ है और इस वजह से आपकी रिकवरी दिखाई गई है वगैरह। तो इस तरीके से उन्होंने मुझे फ़ोन करके ये बात किया, जानकारी दी कि देखिए कंप्यूटर एरर की वजह से भी ये हो रहा है, यानी गलत रिकवरी भी हो रही है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपकी पेंशन कम क्यों आई है। सबसे बड़ा कारण रिकवरी का ही आ रहा है, क्योंकि पेंशनर्स को हज़ारों-हज़ारों रुपए की रिकवरी आई है। समय-समय पर अपने वीडियो के माध्यम से ये मैं शेयर कर ही रही हूँ। तो सबसे पहले आपको सीपी ग्राम के थ्रू जो है कंप्लेंट दर्ज करवानी है। सीपी ग्राम पे फ़ोन करना है, आपको ये पूछना है कि ये रिकवरी मेरी कब से कब तक की बिठाई गई है, इसके बारे में जानकारी दीजिए। और आप जून महीने की पेंशन स्लिप जब डाउनलोड करेंगे, तो ये सारी जानकारी उसमें भी आपको मिल जाएगी। लेकिन रिकवरी सही कट रही है या नहीं है, ये गलत रिकवरी है, इसकी इसकी जवाबदारी इसको जानने की जवाबदारी आपकी है। पर्स में फ़ोन करेंगे तो वो नहीं बता पाएँगे। सीपी ग्राम के थ्रू ही आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी, रिटर्न में लेटर आएगा, फिर ही इसके बारे में आपको कार्रवाई क्या करनी है, उसके बारे में हम गाइड कर पाएँगे। तो यही कुछ जानकारी थी जिसको लेकर आज के इस वीडियो में आई थी। जानकारी आप सब लोगों को कैसी लगी कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर से शेयर करिएगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो से विदा लेती हूँ। जय हिंद।